हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। कई दशकों तक भारत में बाबरी मस्जिद के मुद्दे पे पॉलिटिक्स होती रही। जैसा सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि ये रिलीजियस से ज़्यादा पॉलिटिकल मुद्दा है, इससे हमें इलेक्शन में बहुत फ़ायदा हुआ। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया और वहाँ पर एक राम टेम्पल बन रहा है। आज मैं जिस मुद्दे पे आपसे बात करने यहाँ हाजिर हुआ हूँ वो इस्तांबुल की हैजिया सोफिया म्यूजियम जो है उसको अब एक मॉस्क में फिर से तब्दील करने का जो प्रपोजल है वहाँ के प्रेसिडेंट का, और वहाँ की जो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है टर्की की काउंसिल ऑफ स्टेट, वो उस पर अब डिसीजन करने वाली थी अभी परसों, लेकिन अब वो 10-15 दिन के लिए टाल दिया गया है। इसके बारे में बात करना चाह रहा हूं। एंड ऑफ कोर्स मेरी हमेशा से जो पोजीशन रही है कि वो सरकारें जो प्रेजेंट में डिलीवर नहीं करती वो पास्ट को ग्लोरीफाई करती हैं और पास्ट को रिवाइव करने की कोशिश करती हैं। वो किसी भी तरह की राइटिस्ट सरकार हो, वो यही काम करती है ताकि लोगों का ध्यान जो उनकी आज की जरूरतें हैं जिन पे वो फेल हो रहे हैं उनसे हट जाए, और लोग भी बेवकूफ होते हैं कि वो उन बातों में आते हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो इकोनॉमी है, चाहे वो टर्की हो या कोई और देश हो। मुद्दा है कि किस तरीके से कोविड-19 की वैक्सीन निकाली जाए। आप उसमें भी देख रहे हैं कि किस तरीके से वो लेटर कल सर्कुलेट हुआ जिसने एक डेडलाइन दे दी कि 15 अगस्त 2020 तक निकल जाएगा, और सारे साइंटिस्ट जो हैं और एक्सपर्ट उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो जो आज के मुद्दे हैं उस पे हमारी जब सीरियसनेस नहीं होती तो हम पास्ट में जो पिछले लोगों ने किया है उसको रिवाइव करते हैं और उसको ग्लोरीफाई करते हैं। अब ये जो टर्की की हिस्ट्री है, रिसेंट हिस्ट्री के मॉडर्न टर्की में, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कमाल अतातुर्क ने जो एग्रेसिव सेकुलरिज्म, आप बुर्का नहीं ओढ़ सकते, अजान बदल दी गई, उसे टर्किश में कर दिया गया, फिर 1955 में आके वो दोबारा अरबिक में हुई, मस्जिदें बहुत सी बंद कर दी गई, स्क्रिप्ट बदल दी। जो मेरा ड्राइवर था जो मुझे सब जगह लेके गया इस्तांबुल में, वो मुझसे यही कह रहा था कि सर मैं अपनी ही लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता हूं। तो ना एक ओवरडोज ऑफ सेकुलरिज्म अच्छी चीज है कि टोटल रिलीजन को निगेट कर दिया जाए, ना रिलीजियोसिटी और थ्योरोक्रेसी अच्छी चीज है। एक मिड वे होना चाहिए। मिड वे क्या है? लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगी, बेहतर है कि वो प्राइवेट मैटर्स में अपने घरों पे ज्यादा एक्सरसाइज हो रादर देन पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन। लेकिन रिलीजियस फ्रीडम जो है वो फंडामेंटल राइट का, ह्यूमन राइट्स का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। वो कंप्लीटली डिनाई भी नहीं होनी चाहिए, ना किसी एक रिलीजन की ऊपर ओवर इम्फेसिस होनी चाहिए जिससे और रिलीजियस कम्युनिटीज को ये लगे कि चाहे नाम में हम सेकुलर हैं लेकिन हम थ्योरोक्रेसी प्रैक्टिकली बन चुके हैं। ये जो टर्की में रिएक्शन हो रहा है और होता रहा है पिछले 2-3 डिकेड से, वो हुआ है ओवर एग्रेसिव सेकुलरिज्म का। तो इंडिया ने जो अडॉप्ट किया था वो एग्रेसिव सेकुलरिज्म नहीं अडॉप्ट किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने एक नए तरीके का सेकुलरिज्म बनाया कि हम थ्योरोक्रेसी भी नहीं है, हम एक वॉल ऑफ सेपरेशन भी क्रिएट कर रहे हैं, और हम लोगों को अपनी फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी गारंटी कर रहे हैं। जरा सा मैं आपको हिस्ट्री में बता दूं कि ये जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर, असलियत में रोमन लॉ सब यहां ज्यादा मेजर डेवलप हुआ, और ये जो इनकी कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल, ये इसको लेके बहुत झगड़ा होता रहा है। और ये जो रोमन एम्परर था जस्टिनियन, उसने 532 में इस चर्च को बनवाया था, और फाइनली ये 1453 में जाके महमद सेकेंड ने 55 डेज की सीज के बाद लैंड से भी और सी से भी दोनों तरफ से जब घेर लिया, तब ये बैजेंटाइन एम्पायर की जो थी वॉल्स वो गिर गई और ये एम्पायर खत्म हो गया,
और उसके बाद महमद सेकंड जो थे उसी दिन जाके इस चर्च में हाजिया सोफिया में सजदे में गिर गए और उन्होंने नमाज पढ़ी। अब जरा देखिए कि ये दूसरों की चर्चेज में और प्लेसेस ऑफ वर्शिप में नमाज पढ़ने की ये कोई इस्लामिक ट्रेडिशन नहीं है। जिस वक्त जेरूसलम को 637 में सेकेंड इस्लामिक कैलिफ हजरत उमर ने जीता था और वहां पे उन्होंने कहा था कि हम उनकी की जो है हम जो सरेंडर करेंगे जेरूसलम वो कैलिफ को करेंगे, तो कैलिफ जो है वो जेरूसलम तक गए, वहां पे उनको की दी गई और उनको इनवाइट किया गया कि आप आके ये जो रिसरेक्शन चर्च है जो बहुत ही सेक्रेड है क्रिश्चियंस के लिए, जहां ये माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट का रिसरेक्शन हुआ और जहां पे वो एम्प्टी जो है वो कॉफिन है जीसस का जिसको मैं बरी करने की कोशिश की गई थी, वहां पे उन्होंने नमाज पढ़ने से मना कर दिया। तो अच्छी चीज ये नहीं है कि किसी के प्लेस ऑफ वर्शिप को चेंज किया जाए, पर हम बात मॉडर्न डेमोक्रेसी की नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की नहीं कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ 1949 में बाबरी मस्जिद में हुआ था वो संविधान बन रहा है, उस दौरान की बात हो रही है। आप सोचिए, एडॉप्ट हो चुका था संविधान 26 नवंबर 1949 को और ये एक महीने से कम में वाकया हुआ था 23 दिसंबर 1949 को। तो उस हिस्ट्री को छोड़ते हैं, यहां पे यही हमेशा से जैसे रहा है राजा महाराजाओं का कि जब वो जाते हैं और जीतते हैं तो वो ये काम करते हैं अपनी जीत को दिखाने के लिए। अब ये 1453 से लेके 20th सेंचुरी तक मॉस्क रही। इनफैक्ट पहले 1616 तक ये वहां की मेन मॉस्क रही, फिर ब्लू मॉस्क बन गई तो ये मेन मॉस्क नहीं रही। फिर जब मॉडर्न टर्की बनी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद और आपको मालूम है कि खिलाफत खत्म हो गई, तब मुस्तफ़ा कमाल अतुर्क ने इस मॉस्क को म्यूजियम बना दिया। अब ये एक डिवीजन हुआ है, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, नैरो माइंडेड, सेक्टेरियन, बिगेट्स, अपने आप को नेशनलिज्म का लबादा ओढ़ने वाले, राइटिस्ट, इस्लामिस्ट, ये कहते हैं कि इसको दोबारा से मॉस्क बना दिया जाए। जो लिबरल्स हैं टर्की के या ग्रीक्स हैं वो ये कहते हैं कि ये एक थ्रेट होगा टर्की की सेकुलर हिस्ट्री का, ये डिसरेस्पेक्ट होगी उस हिस्ट्री की जो रोमन एम्पायर की थी जिसमें जस्टिनियन फर्स्ट ने इतनी बड़ी चर्च बनवाई थी। अब इनका क्या जवाब है? इनका जवाब यह है, जो वहां की सरकार है, राइटिस्ट है प्रेसिडेंट का, कि वो ये कहते हैं कि साहब हमारी सॉवरेंटी का इशू है, टर्की में क्या होगा ये ग्रीस हमें क्यों बताएगा, हम उनकी बात क्यों सुनेंगे। कई बार जो है इसमें पहले भी लीगल चैलेंजेस हुए और इस म्यूजियम को मॉस्क में तब्दील करने की कोशिश हुई, लेकिन वो केसेस खत्म हो गए, वो केसेस में कामयाबी नहीं हुई। हमारे यहां आपको मालूम है कि बाबरी मस्जिद के केस में ये कामयाबी हो गई फाइनली, लेकिन इससे पहले कई और म्यूजियम जो बन गई थी मॉस्क, इज़निक में या त्रेबजेन में, उन्हें 2011 में 2013 में दोबारा से मॉस्क बना दिया गया। ये भी बात याद रखने की है कि यहां इस वक्त चर्च से मॉस्क बनाने की बात नहीं हो रही है। ये एक मॉस्क थी कई सौ सालों तक जिसको म्यूजियम बनाया गया था, उसको अब फिर से मॉस्क बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तब भी मैं ये समझता हूं कि ये अच्छी चीज नहीं है। जो ग्रीक आर्गुमेंट है या सेकुलर लिबरल्स का आर्गुमेंट है कि एक बार ये चीज यूनेस्को की हेरिटेज साइट बन गई, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई, तब इसको दोबारा एक रिलीजियस प्लेस में कन्वर्ट करना अच्छी चीज नहीं है। आपको मालूम है कि 1121 ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ज्यादातर यूरोप में है, इसका ये क्रिटिसिज्म होता है, जिसमें 869 कल्चरल साइट्स हैं, 213 जो है नेचुरल साइट्स हैं, 39 मिक्स प्रॉपर्टीज हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का जो एम्बेसडर एट लार्ज और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है
जिन्होंने अभी सीएए के बारे में बहुत अच्छी रिपोर्ट दी, या जिन्होंने जो सीएए प्रोटेस्टर्स के अरेस्ट और डिटेंशन हो रहे हैं उसके बारे में रिपोर्ट दी, अब उन्होंने इस मामले में भी वही स्टैंड लिया है। जो लिबरल्स का स्टैंड होता है, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स का स्टैंड होता है, वो एक होता है, फेनेटिक्स का अलग होता है। उन्होंने भी ये बात कही कि इसका जो वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस है वो मेंटेन किया जाना चाहिए। अब आइए जरा सा इस बात को समझ लें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेंपल्स को मस्जिद बनाया गया, बहुत सी चर्चेस को मस्जिदों में तब्दील किया गया, बहुत सी मस्जिदों को भी चर्चेस में तब्दील किया गया। मस्जिद कुर्तबा जो अब्दुल रहमान फर्स्ट ने 785 में बनाई थी, जब उसको 1236 में किंग फ्रेडिनेंड थर्ड ने जीत लिया, तो उसी दिन जिस दिन जीता, शाम में उसके मीनार पे बहुत बड़ा क्रॉस लगा दिया गया, वर्जिन मैरी की चर्च डिक्लेयर कर दिया गया, उसकी सफाई और धुलाई कर दी गई। 1100 साल बाद इसी मस्जिद में इकबाल गए थे और वो उन्होंने फेमस पोएम लिखी थी। अब ये कई पुर्तगाली सिटीज में, कई यूरोपियन सिटीज में ये हुआ। सिटी ऑफ टोलेडो में ले लीजिए, 12th में 1085 को जब इसको कैस्टिलियन नाइट्स ने जीत लिया, 370 ईयर्स आफ्टर द मुस्लिम ऑक्यूपेशन, इसको चर्च बना दिया गया। किंग अल्फांसो थर्ड ने एग्रीमेंट हो गया था कि हम इसको जो है मस्जिद की तरह रखेंगे, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर 1087 में इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया गया। आर्च बिशप सिड्रियाक ने जो है कहा कि नहीं, ये जो है इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है ये कैसे मस्जिद रह सकती है, उसे चर्च बना दिया गया। 1222 में गॉथिक कैथेड्रल इसे बना दिया गया। किंग पेड्रो फर्स्ट, अल्फेंसो फर्स्ट, इन लोगों ने साउथ वेस्ट काफी कॉन्क्वेस्ट किए कई सिटीज में, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न स्पेन की सिटी है होसेका, उसको 1096 में जीता, जो उनकी मेन मस्जिद थी उसको चर्च बना दिया गया। तोरगोना, उसको भी चर्च बना दिया गया। जोरगोजा 1118 में जीती गई, उसको भी चर्च बना दिया गया। 1229 में किंग जेमी फर्स्ट ने कॉन्क्वेस्ट किया आइलैंड ऑफ मेजोर्का का, और जो ग्रैंड मॉस्क थी कैपिटल पल्मा में, उसको चर्च बना दिया गया। 1249 में सिटी ऑफ सर्विल कॉन्कर की किंग फर्डिनेंड थर्ड ने, और जो ग्रैंड मैस थी उसको चर्च बना दिया गया। मैं ये समझता हूं कि जो ये यूएन का कन्वेंशन है ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड्स कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, जो 16 नवंबर 1972 को बना था, आज इसके 193 कंट्रीज हैं जिन्होंने रेटिफाई कर दिया है। इसमें 189 यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, इसमें टर्की भी शामिल है। इसकी बात मानी जानी चाहिए और हिस्ट्री को रिवाइव करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। जिस तरीके से भारत में एक लॉ बना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, गो के उसको अब चैलेंज हो गया है वो सुप्रीम कोर्ट में, उसने एक डेडलाइन बना दी, एक कट ऑफ डेट डाल दी कि 15 अगस्त 1947 में किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का जो भी स्टेटस था वो चेंज नहीं किया जाएगा। मैं समझता हूं इंटरनेशनल लेवल पे भी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशंस बन गई 24 अक्टूबर 1945 को, उसके बाद किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का स्टेटस चेंज नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि हाजिया सोफिया 1945 में एक म्यूजियम थी, इसलिए उसको म्यूजियम रहने देना चाहिए, उसको मॉस्क में नहीं बनाना चाहिए। अगर हमको ईश्वर की प्रेयर करनी है, अगर हमको नमाज पढ़नी है, इस्तांबुल में बहुत सी और मस्जिदें हैं, और बना लीजिए 10-20, उनमें नमाज पढ़ लीजिए। लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स इससे जुड़े हुए हैं, उन सेंटिमेंट्स को हर्ट करना अच्छी चीज नहीं है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।